नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। किच्छा में आम आदमी पार्टी ने कुलवंत सिंह को बनाया विधानसभा सीट से प्रत्याशी। पदाधिकारियों ने किया फूल मालाओं के साथ स्वागत। चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ साथ चुनावी मैदान में कूदी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना प्रारंभ कर दिया है। जिसी क्रम में आम आदमी पार्टी द्वारा दूसरी सूची में शामिल विधानसभा सीट से कुलवंत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने पर पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया व पार्टी को जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। केजरीवाल जी के 5 घोषणाएं उनकी हैं, जो वादे हैं उनके, यानी कि हम लोगों ने घर घर जो वादे पहुंचा दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने पहला जो वादा किया था वो था 300 यूनिट बिजली का। दूसरा वादा उन्होंने रोज़गार का किया था। रोज़गार में अगर रोज़गार जिनको नहीं दे पाएंगे उनको 5000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। तीसरा हमने तीर्थ यात्रा का किया था। चौथा वादा उन्होंने किया है जी, जितनी भी हमारी किच्छा कह लें या उत्तराखंड की माता बहनें 18 साल से ऊपर की हैं, उनके सबके खातों में 1-1 हज़ार रुपये देंगे। और पाँचवा जो वादा है वो है हमारे जो फौजी भाई, भगवान ना करें किसी के साथ ऊंच नीच हो, जो बॉर्डर पे जाके शहीद हो जाते हैं और शहीद होने के बाद जो हमारी सरकारें उनका ध्यान नहीं रख पाती उनके परिवारों का, तो केजरीवाल जी ने कहा हम उनको 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देंगे। साथियों को नमस्कार करता हूं और किच्छावासियों को नमस्कार करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, जो हमारे ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है और मुझ पे विश्वास किया है कि किच्छा विधानसभा सीट से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है उन्होंने। और मैं वाकई में विश्वास दिलाना चाहता हूं उनको कि पूरे किच्छा के जितने भी मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे सब साथ हैं और हम वाकई जिस जी तोड़ मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द ही हम किच्छा विधानसभा जीतेंगे और उत्तराखंड में अपनी फतेह हासिल करेंगे। रायशुमारी को जसपुर पहुंचे भाजपा के 2 पर्यवेक्षक, करवाया कार्यकर्ताओं से गोपनीय मतदान। भाजपा के 2 पर्यवेक्षक जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक की और चुनाव के लिए संभावित दावेदारों के नामों पर रायशुमारी की। भाजपा पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं से गोपनीय मतदान कराया। नगर समेत सभी मंडलों के 100 पार्टी जनों ने दावेदारों के पक्ष में मतदान किया। तो वहीं इस दौरान जसपुर विधानसभा से 8 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और मेरे साथ डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं उनकी जी, अभी ओबीसी की हमारी अध्यक्ष हैं और हम दोनों लोग पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए। कल से हम रुद्रपुर से प्रारंभ करके आज 5वीं हमारी विधानसभा जो थी, आज उस पर भी हमारी रायशुमारी होगी। कुल 8 लोगों ने यहाँ से दावेदारी की और 102 लोगों ने अपनी राय इस डब्बे में बंद कर रखी है। अब ये राय हम जाकर अपने नेतृत्व को सौंपेंगे और वहाँ जाके जैसा भी होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार से प्रत्याशी का चयन होना है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कार्यकर्ताओं का। हमारा मान सम्मान रहे, उनकी इच्छा हम पूछें और उनकी राय जो हो, उस राय का भी सम्मान हो, इसलिए इसकी मिलती है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कार्यकर्ता कमल खिलाने को प्रतिबद्ध है। थत्यूड़ बाजार समेत दर्जनों गांव 4 दिनों से डूबे अंधेरे में। बर्फबारी के बाद जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति हुई ठप। धनौल्टी और थत्यूड़ क्षेत्र में बीते 4 दिनों से बारिश और बर्फबारी के बाद विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिस कारण लोग मोमबत्ती के सहारे रात गुजार रहे हैं। कड़ाके की ठंड से हालात बहुत खराब हैं। वहीं क्षेत्र में जलापूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। थत्यूड़ धनौल्टी से मुकेश रावत की रिपोर्ट। मैं ग्राम प्रधान धनौल्टी नीरज बेरवाल। यहाँ जब से मौसम खराब है, बर्फ़ पड़ी है, 5-6 दिन हो गए होंगे, अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ दर्जनों गांव अभी अंधेरे में है और जो भारी बर्फ़ पड़ने के कारण लाइट की तारें टूट गई है, अभी सब अंधेरे में है। आज जो दर्जनों गांव हैं उसमें लाइट की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि लोगों का जो पढ़ाई का क्षेत्र, बच्चों का जो ऑनलाइन हो रहा है, उसमें बाधा आ रही है
और यहाँ पे जो धनोल्टी के अंदर जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आ रहा है, पर क्योंकि कोई भी उनको ठहरा नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइट ना होने के कारण जो है गेस्ट वापस जा रहा है और लोग मायूस हो रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। 8 तारीख से लाइट, आज 4 दिन हो गए, अभी तक जो है लाइट नहीं सुचारू रूप से नहीं आ पा रही है। डोईवाला में आम आदमी पार्टी को लग सकता है एक बड़ा झटका। टिकट न मिलने से नाराज गणेश कुडियाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं मैदान में। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में भले ही उभर कर सामने आ रही हो, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बात करें डोईवाला विधानसभा की, तो इस विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के राजू मौर्य पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि गणेश कुडियाल को पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने से वह पूरी तरीके से नाराज दिख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए गणेश कुडियाल ने कहा कि उनके कार्यकर्ता पूरी तरह नाराज हैं और उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। कार्यकर्ता जो होते हैं वो हृदय से भाई की तरह जुड़े होते हैं और कार्यकर्ताओं के बगैर हर नेतृत्व अधूरा है। और मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनकी भावनाओं की मैं दिल से कदर करता हूं। उन्होंने पूरे 1 वर्ष में लगातार मेरे साथ क्षेत्र में घर घर जाके प्रचार किया, पार्टी की नीतियों को आगे पहुंचाया, हमारे विचारों को घर घर तक पहुंचाया। तो उनकी भावनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूं तो मैं इस पे विचार करूंगा। वैसे तो पहले कोशिश करूंगा कि उन लोगों को समझा पाऊं। अगर वो लोग जैसा विचार करें, मैं उनके विचार का हृदय से सम्मान करता हूं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।